दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम माघ मास की षटतिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको षटतिला एकादशी व्रत कब रखना है, 5 फरवरी या फिर 6 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। और जानते हैं, माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिसर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल शास्त्र गुरु वॉइस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी भक्तों को माघ मास कृष्ण पक्ष की तिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे इस षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत आपके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे एकादशी या 11 के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले को इस दिन तिल स्नान, तिलों से उबटन तिल, हवन तिलों का आहार तथा तिल वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यम का उदय हो पाता है। उसके बाद सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। षटतिला एकादशी व्रत जो भी लोग करते हैं, उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान राम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और षटतिला एकादशी तिथि के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके स्नान का विशेष महत्व है और तिल का उबटन लगाने का विशेष महत्व है। तो तिल का उबटन लगा करके तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, मैं षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश करें, जीवन के सभी पाप नष्ट हो। और जब पाप नष्ट होते हैं तभी पुण्यम का उदय हो पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें, आपके मन में जो भी कामना हो सब भगवान को बोले कि हे प्रभु, मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो, मेरी सारी मनोकामनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन व्रत धारण करें। जो लोग शारीरिक परेशानी के कारण इस दिन उपवास नहीं रह पाते हैं, वो लोग एक समय में फलाहार ग्रहण करें और भगवान का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें।
कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। रात्रि में जहां तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। छठ तिला एकादशी के व्रत के दिन जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान कर लें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। छठ तिला एकादशी के अगले दिन, जो कि तिल द्वादशी का दिन होता है, छठ तिला एकादशी का व्रत होता है। और खास करके द्वादशी तिथि के दिन, उस दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और तिल द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाना चाहिए। तिल गुड़ मिला हुआ वस्तु का भोग लगाएं। नारियल और सीताफल आदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और फिर उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और स्थिति के दिन दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। उसके बाद के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं छठ तिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, छठ तिला एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024, दिन सोमवार शाम 5:24 पर छठ तिला एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:07 व्रत किया जाएगा। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन छठ तिला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 5 फरवरी को दशमी दिन के नियमों का पालन करेंगे और 6 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर के समय व्रत का पारण ना करें। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:02 पर पारण बुधवार के दिन दोपहर द्वादशी तिथि को किया जाएगा। जो समय होगा वह समय 7:06 से सुबह 9:01 तक व्रत का पारण किया जाएगा। छठ तिला एकादशी का पारण जो कि गाय के दूध से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:45 है। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:02 से सुबह 6:14 तक होगा। 6 फरवरी को राहुकाल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3 बजे से शाम 4:02 तक और 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:03 तक राहुकाल का समय होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से सुबह 7:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र सुबह 8:50 तक होगा। उसके बाद हर्षण योग छठ तिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। छठ तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उबटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवां, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। सातवें तिला एकादशी व्रत का पारण तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। और खास करके उस दिन खाने का भी विशेष महत्व है, तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए। और खास करके एकादशी पारण के दिन खिचड़ी खाने का विधान होता है। तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें। भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने से बड़ का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहां पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो तो उस व्रत को जरूर करना चाहिए। वह व्रत फलदायी ही सिद्ध होता है। पूर्ण श्रद्धा
भक्ति भाव के साथ और प्रभु पर विश्वास रखते हुए व्रत को धारण करते हुए पूजन का कार्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन तिलों के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के व्रत में षटतिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल और गुड़ मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो, परिवार में कोई मतभेद हो, तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण शांति और भक्तिमय वातावरण बना करके इस दिन और एकादशी व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं तो उस दौरान पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करना चाहिए। और उस समय आप भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें तो बहुत लाभकारी होगा। भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्य फल होगा। इस दिन पूजन के लिए एक चौकी लगाए और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर वहां पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखें और भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखें, क्योंकि षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके अपने लिए एक आसन लगाए, आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करके बैठे। इस प्रकार से सबसे पहले आप आसन पर बैठ करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करें, तिलक धारण करें, अपने मस्तक पर तिलक लगाए, एक दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक हो तो उस दीपक को कलश के दाहिने तरफ रखना चाहिए और अगर तिल के तेल का या सरसों तेल का दीपक हो तो उसे कलश के बाएं ओर रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और दीपक के नीचे अक्षत डाल दें, क्योंकि दीपक को आसन देना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले तो भगवान गणेश जी पूजन करें। किसी भी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी का पूजन से किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, आपके सारे काम सिद्ध करते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करें कि भगवान गणेश जी हमारे परिवार को पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूं या रखने जा रही हूं। इस व्रत को सफल बनाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद कलश देवता का पूजन करें। कलश को स्थापित करने से पहले उसके नीचे साफ मिट्टी रखें। कलश के ऊपर कुछ अनाज रख करके कलश को स्थापित करें। कलश में जल डालें, उसमें सुपारी डालें, उसमें कुछ पैसा डालें, आम पल्लव रखें, पूर्ण पात्र रखें जो कि चावल से भरा हुआ हो। उसके ऊपर से फिर नारियल रखें, पानी वाला नारियल होना चाहिए। कलश को स्थापित करके वरुण देवता और अन्य देवताओं का आवाहन करें, तीर्थों का आवाहन करें। इस प्रकार से फिर कलश पूजन संपन्न होने के बाद देवताओं का पूजन करें। दिन में अगर पूजन हो तो सूर्य संग पंच देवताओं का पूजन करें। रात्रि में पूजन हो तो गणपति देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद षटतिला एकादशी पर तिल भगवान को अर्पित की करनी चाहिए। वैसे भी भगवान विष्णु को खास करके अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। तो भगवान को काले या सफेद तिल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय हो है,
इसी प्रकार की भगवान शालिग्राम की पूजन में, भगवान विष्णु के पूजन में, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में बिना तुलसी का उनका पूजन संपन्न नहीं होता है। तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, उसके बाद फिर पीला पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नवद श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। षट तिला एकादशी पर भगवान को तिल और गुड़ से बने हुए मिठाई विशेष प्रकार से अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। कुम्हड्डा अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, सीताफल आदि भगवान को अर्पित करें और इन चीजों का जो कि अगले दिन जा करके दान भी करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप बाजार से नवद लाते हो, मिष्ठान लाते हो, तो उस पर गंगा जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को अर्पित करनी चाहिए। या घर में अगर दूसरे बने हुए मिठाई आदि आप बनाते हो तो भगवान को अर्पित करें। यदि भगवान को भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आरती फल आदि बन सके। भगवान को भोग लगाए, उसके बाद जल से आचमन करवाए, उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्ध के लिए पान सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें, भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, माता को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प व पुष्प की माला महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता लक्ष्मी को रोली चंदन अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नवद अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें, भजन कीर्तन करवाएं, दान दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करके उसके बाद फिर षट तिला एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से जहां तक बन सके भगवान का पूजन करना चाहिए। जिनके पास समय कम हो वह लोग इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तो कम से कम जल रोली धूप दीप आदि से पूजन करें। इसके बाद षट तिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण कर ले, भगवान की आरती कर ले। कम से कम इतना काम अवश्य ही करना चाहिए। माघ महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, तो षट तिला एकादशी व्रत के दिन जहां तक बन सके इस दिन गंगा स्नान करें। सुबह के समय में तो बड़ा ही पुण्य फलदायक है। इस प्रकार से विधि विधान के साथ ऐसा करना चाहिए। सुबह और शाम के समय में जितना बना सके, जिनके पास समय ना हो वह कम से कम भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजा के द्वारा भगवान का पूजन कर आपसे जितना भी बन सके उस प्रकार से पूजन करके कथा का श्रवण करें और भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करने चाहिए। षट तिला एकादशी की रात जहां तक हो सके रात्रि जागरण करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में जागरण करने से उस व्रत का कई गुना फल बढ़ जाता है। तो जहां तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान राम का भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके षट तिला एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि के दिन तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। उसके बाद फिर उस दिन तिल गुड़ नारियल सीताफल भगवान को अर्पण करके ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए जहां तक हो सके, और वस्त्र कंबल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके पसंदीदा चैनल शास्त्र गुरु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा।